सत्य तो ये है कि जो धर्म पर चलता है वो कठिनाइयों का मुकाबला करता है। छुरस्स धारा निस्ता दुरत्य। धर्म पर चलना एक छुरे की धार पर चलना है। छुरे की धार समझते हो ना? क्यों? छत्तीसगढ़ में छुरा किसे कहते हैं? वही कहते हैं ना। छुरस्स धारा निस्ता दुरत्य। छुरे की धार पर चलना, धरती पर चलना सहज होता है। बोलो भाई, कांटों पर चलना थोड़ा कठिन होता है। क्यों कांटों पर चलना? लेकिन कांटों पर, धरती पर तो आदमी सहज स्थिति में चल सकता है, सामान्य स्थिति में चल सकता है, लेकिन कांटों पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन छुरे की धार पर चलना तो और ही ज्यादा मुश्किल होता है। मैं एक बात कहता हूं, हरिश्चंद्र जी महाराज की शत्रु धर्म की परीक्षा है छुरे की धार पर चलना। ये साधारण मार्ग नहीं था शत्रु धर्म का। क्यों भाई? दुर्गम पथस्थ, दुर्गम, ये दुर्गम पथ है। लेकिन हरिश्चंद्र जी महाराज चले और उत्तीर्ण हुए। और हरिश्चंद्र जी महाराज का इतिहास सत्य के साथ जुड़ गया। उनको उनके नाम के पहले लगता है, जैसे राम जी के नाम के पहले लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम, वैसे ही हरिश्चंद्र जी के नाम के पहले लगता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी कहा जाता है ना, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं। महाराज शिवी, महाराज ददीची, रंतदेव, महाराज बलि, ये सब महाभाग हैं। बोलो है कि नहीं? ये सब महाभाग हैं। शिवी, ददीची, हरिश्चंद्र, नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंत देव बलि भूप सुजान, धर्म धरेउ सह संकट नाना। इन्होंने नाना प्रकार के संकटों को सहा, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़ा। एक बात बड़ी अच्छी स्मरण हो आई, उसको मैं सुना ही दूं आपको। धर्म और धर्म की धुरी। धर्म एक रथ है जिसका नाम है धर्म रथ। समझ गए हो कि नहीं? जिसका नाम क्या है? धर्म रथ। लेकिन रथ की धुरी वो रथ को चलाती है और रथ का बहुत बड़ा सहयोग करती है, मजबूती प्रदान करती है। रथ को मजबूती कौन देती है? धर्म की धुरी, मतलब रथ की धुरी। ऐसे ही धर्म की धुरी, तो धर्म रूपी रथ की धुरी कौन है? ये सब जितने भी महाभाग हैं, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अनंत कष्टों का वर्णन किया। लेकिन राम क्या है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म है। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। अब प्यारे एक बात बताएं आपको, यदि राम धर्म है तो धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? बोले धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ कौन है? धर्म पर बैठा कौन है? तो सत्य तो यही है प्यारे, धर्म रूपी रथ पर
यदि कोई आरूढ़ हो सकता है तो वो धर्मात्मा ही हो सकता है। बोलो, धर्म रूपी रथ पर कौन बैठ सकता है? धर्मात्मा बैठ सकता है। और याद रखना, धर्म रूपी रथ को चलाता कौन है? बैठता है कौन? जिसकी परीक्षा हो जाती है उसी को बैठने का अवसर मिलता है, धर्मात्मा को। जैसे हरिश्चंद्र जी बैठ गए धर्म रूपी रथ पर। बोलो, बैठ गए कि नहीं? महाराज बलि बैठ गए धर्म रूपी रथ पर कि नहीं? महाराज रंतदेव, महाराज ददीची, महाराज शिव। लेकिन याद रखना, फिर संचालन कौन करता है? बोले, संचालन करने वाला तो परमात्मा ही होता है। जैसे अर्जुन रथ पर बैठा हुआ है, लेकिन अर्जुन के रथ को चला कौन रहा है? महाभारत में बोलो, स्वयं भगवान चला रहे हैं कि नहीं? स्वयं परमात्मा चला रहा है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप सब धर्म रूपी रथ पर, अगर आप धर्म करते 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 कठिनाइयों को सहते सहते, अनंत कठिनाइयों को सहते सहते धर्म करते रहे और धर्म से पीछे नहीं हटे, एक दिन आप धर्म रूपी रथ पर बैठने के अधिकारी हो जाएंगे और आपके धर्म रथ का संचालन स्वयं परमात्मा करेगा। प्यारे, परमात्मा करेगा। ये है सत्य का स्वरूप, ये सत्य का स्वरूप है। इसलिए कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन धर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते रहना चाहिए। धर्म करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। धर्म करते समय यदि अनंत कष्ट भी मिल रहे हों, अनंत प्रकार की यातनाएं भी मिल रही हों, तो उस समय उनको सह लेना चाहिए, लेकिन धर्म छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म सदा करते ही रहना चाहिए। सावधान, रामचरितमानस में भरत जी महाराज को धर्म की धुरी कहा है। क्या कहा है? धर्म की धुरी। सीधी सी बात है, बिना धुरी के रथ बेकार है। बिना धुरी के रथ बेकार है कि नहीं? ऐसे ही बिना भरत के राम जी का जीवन ही बेकार है, अधूरा है। क्या है? अधूरा है। बिना भरत के जीवन अधूरा है। एक सांसारिक बात अगर कह दे तो आप अन्यथा मत लेना। राम के छोटे भाई हैं भरत, छोटे भाई हैं भरत। अगर लोक पक्ष की व्याख्या की जाए तो भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। बोलो, है कि नहीं? भाई के बिना भाई का जीवन अधूरा है। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो राम के बिना, भरत के बिना राम का जीवन अधूरा है। बोले, तात राम जी स्वयं कह रहे हैं, कहे तात भरत तुम धर्म धुरीना, हे भरत तुम धर्म की धुरी हो। बोलो, धर्म की धुरी भरत को किसने बनाया और किसने बताया कि भरत धर्म की धुरी है? रामायण जी ने बताया है। राम अगर धर्म है तो भरत क्या है? धर्म की धुरी है। कहतात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीण। ये केवल लोक मत ही नहीं है, ये वेद मत भी है। केवल संसार वाले कहें यही नहीं, शास्त्र भी कह रहा है और राम स्वयं कह रहा है कि तुम धर्म की धुरी हो। लेकिन भरत जी जानते हो धर्म की धुरी कैसे बनी? कैसे बनी? भरत जी महाराज ने अपने जीवन में सब कुछ राम को माना। किसे माना? राम को। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भरत जी ने अपने जीवन में सब कुछ धर्म को माना। ठीक है ना? धर्म को माना।
राम को माना सब कुछ, राम ही धर्म है, इसलिए धर्म को सब कुछ माना। राम के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, धर्म के अलावा वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक और धर्म खड़ा हुआ है और उसके बगल में धर्म खड़ा हुआ है, याद रखना। बल्कि धन सामने खड़ा है और धर्म थोड़ा दूरी पर है। जैसे राम रूपी धर्म चित्रकूट में और राज्य रूपी धन जो है सामने, अयोध्या की घटना है, बढ़िया बात बता रहा हूं। राज्य रूपी धन सामने ही खड़ा है और राम रूपी धर्म चित्रकूट में है, थोड़ा दूर है। लेकिन ईमानदारी से बताओ भरत जी, धन के प्रति आकर्षित हैं कि धर्म के प्रति? आजकल लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते हैं? जैसे आप, सामान्य बात बता रहा हूं, अगर आपकी बातचीत किसी व्यापारिक ढंग से आपकी बातचीत हो गई, कोई सौदा बीच में तय हुआ, उसमें धन रुपया पैसा तय हो गया, लेकिन अगर कोई ज्यादा देने वाला मिल गया तो फिर आपने अपनी बात को नहीं रखा, पलट गए और आप धन के प्रति आकर्षित हो गए, आपने अपना धर्म छोड़ दिया। क्यों भाई? किसके लालच में छोड़ा धर्म? धन के लालच में छोड़ा। बोलो छोड़ा कि नहीं? सावधान! कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है किसी के घर में जाके, और उसका बेटा उसे पसंद आ गया, या बेटा वाले को बेटी पसंद आ गई और बेटी वालों को बेटा पसंद आ गया। क्यों भाई? दोनों को पसंद आ गया, लेना देना भी तय हो गया, भैया जितना हमसे बन पड़ेगा उतना हम खूब देंगे। क्यों भाई? जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज्यादा से ज्यादा स्वागत सम्मान आदि आदि, जो भी दहेज आदि, बर्तन आदि, वस्त्र आदि दिए जाते हैं, सोना चांदी आदि विवाह में लेने देने की परंपरा है ना, हम सब देंगे। तो बात हो गई। इसका मतलब है कि बेटा बेटी का परिणय बंधन एक सनातन धर्म की परंपरा है। बोलो किसकी परंपरा है? ये सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बात होने के बाद भी बात बिगड़ जाती है। बोले बात बन गई थी, बिगड़ कैसे गई? बोले धन के लालच में आ गए इसलिए बात बिगड़ गई। क्यों भाई? धन के लालच में आके बात बिगड़ गई। इसका मतलब है कि आपने धर्म को प्राथमिकता नहीं दी, आपने धन को प्राथमिकता दी, आपने धर्म छोड़ दिया। धन के पीछे लोग धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन भरत जी महाराज ने तो धर्म के पीछे धन छोड़ दिया है प्यारे। उन्होंने अयोध्या की राज्य सत्ता को सदा सदा के लिए ठुकरा दिया है। बोलो ठुकरा दिया कि नहीं? किसके पीछे ठुकराया है? धर्म के पीछे ठुकराया। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जरै सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। ऐसी संपत्ति में आग लग जाए, हमें संपत्ति नहीं चाहिए जो राम जी से दूर कर रही हो संपत्ति। बोलो भाई, ऐसा परिवार भी मुझे नहीं चाहिए जो मेरे प्रभु से दूर कर दे। देखो भाई, केवल धन ही नहीं, ऐसा हमें घर द्वार परिवार भी नहीं चाहिए जो हमें राम जी से विमुख कर दे। ऐसा धन नहीं चाहिए जो राम जी से मुझे विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से विमुख कर दे। ऐसा परिवार मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे विमुख कर दे। ऐसा मित्र मुझे नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। और ऐसा मुझे पद नहीं चाहिए जो धर्म से मुझे अलग कर दे। भरत जी कह रहे हैं इस बात को। इसका मतलब है कि भरत जैसी महिमा संसार में है किसी की, लेकिन किसके कारण भरत की महिमा बढ़ी? भरत की महिमा धर्म के कारण बढ़ी। और इतनी महिमा बढ़ी कि भरत जी धर्म की धुरी बन गए हैं प्यारे भगवान राम के मत से, कि तात भरत तुम धर्म धुरीना और लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। जो जग जन्म न हो तु भरत को सकल धर्म धुरी धरनी
धरत को सकल धर्म धुरी धरनी, धरत को ऐसी धुरी बन गए मजबूत भरत कि जितने प्रकार के धर्म हैं उन सभी धर्मों को धारण कर लिया। समझ गए हो ना, सभी धर्मों को धारण कर लिया, इतनी मजबूत धुरी बन गए। प्यारे, जीवन में अगर 3 बातें आ जाएं तुम्हारे अंदर, तुम भरत बन जाओगे। नाम तुम्हारा कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि नाम तुम्हारा भरत ही हो। मैं कहता हूं 3 बातों को जो जीवन में स्वीकार कर ले वो भरत बन जाएगा। आप कहो महाराज 3 बातें कौन कौन? भरत में 3 विशेषताएं हैं। भरत में भासे भक्ति है। भक्ति, इसका मतलब है कि तुम भक्ति करने लगो। क्या करने लगो? भक्ति। अब आप कहो महाराज भक्ति का मतलब है अगरबत्ती जलाना और कलाकंद का भोग लगाना, ओम जय जगदीश हरे, इतनी भक्ति। ये तो स्तुति है, आरती है। ये क्या है? ये स्तुति है, आरती है। समझ गए हो कि नहीं? ये तो भैया तुम पुजारी पूजा करता है, हाथ जोड़े पीछे खड़े रहते हैं लोग, कहते क्या है? बोले हमारा आरती में जाना नियम है, आरती में प्रतिदिन जाना ये हमारा नियम बन गया है। चलो ये नियम है, लेकिन भक्ति का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि खाली तुमने भगवान के सामने अगरबत्ती से आरती कर दी, तुमने कलाकंद का भोग लगा दिया, इतना ही भक्ति का अर्थ नहीं है। भक्ति का अर्थ जानते हो क्या है? भक्ति का अर्थ है मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से धर्म के प्रति समर्पित हो जाना, ये है भक्ति। हमारा समर्पण हो जाए मन वचन कर्म से। आप कहोगे महाराज जी बड़ा मुश्किल है, अभ्यास करो। मुश्किल कुछ नहीं है। क्यों भाई? अभ्यास करना पड़ेगा। मुश्किल क्या है? मंजिल जरूर मिलती है। अरे भाई एक सीढ़ी रोज चढ़िए ना, या धीरे धीरे चढ़िए, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो मंजिल मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? हैं? बहुत तेजी से चढ़ने की जरूरत नहीं है, सनई सनई सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत है, तो मंजिल जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। व्यक्ति चलता रहता है, चलते 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 जहां का लक्ष्य बना के चलता है, अगर रास्ता उसे सही मिल गया और सही रास्ते पर अगर वो चल गया तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य पहुंचने का बनाया है और जहां तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया है वो वहां तक अवश्य पहुंच जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन लक्ष्य बना के चले। क्या? लक्ष्य बना के चलना चाहिए, और लक्ष्य में भी रास्ता सही पकड़े तब। तो रास्ता कौन पकड़ाएगा? बोलो ये सत्संग में, यज्ञ में जो सत्संग होता है वही तुम्हें रास्ता पकड़ाता है कि नहीं? महापुरुष जो बताते हैं कि इस रास्ते पर चलो वही रास्ता है। महाजनो येन गतः सा पंथा। इसलिए महापुरुष जिस रास्ते पर चले हों उसी रास्ते पर हमें सबको चलना चाहिए। धर्म युक्त चित्त से हमें अपने जीवन को अलंकृत करना चाहिए, अपने जीवन को धर्म और सत्य से जोड़ के चलना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी मंजिल हमारे पास होगी, हम अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। आइए सुनिए, भरत जी ने धर्म को महत्व दिया, धन को